दोस्तों, क्या आप अपना बैंक खाता किसी को भी ऑनलाइन दे सकते हैं चेक करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या आप अपना पीएफ अकाउंट किसी को भी ऑनलाइन में दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि किसी को भी अपना यूएन पासवर्ड दे दें, बल्कि अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो, आपके पीएफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे मैं आपको गूगल मीट पे ये कहता हूँ कि आप अपने पास ही अपना यूएन पासवर्ड रखिए। मुझे एक दो चीज़ें देखनी होती हैं जिसको देखकर मैं आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता हूं और उसे रिजॉल्व करने में क्या करना होगा वो आपको बता सकता हूं। तो ये मेथड से मैं आपको कैसे कंसल्टेशन देता हूं, इस चीज़ को मैं शोकेस करने के लिए आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, जिस तरह से मैं यहाँ पे एक्चुअल कस्टमर को सर्विस देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। यहाँ जो आप कॉल देख रहे हैं ये एक्चुअल में कंसल्टेशन ली गई है, फीस पे करके मुझसे अपॉइंटमेंट लिया गया और उस अपॉइंटमेंट के अंदर मैं कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ये चीज़ मैं आपको शोकेस कर रहा हूँ। मेंबर की कोई भी जानकारी मैं यहाँ शो नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे ब्लर के नीचे आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें मूव हो रही हैं और ये जो चीज़ें मूव हो रही हैं ये मेंबर के अकाउंट को हम चेक कर रहे हैं। अकाउंट को चेक करने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपका क्या पॉइंट है, आपकी क्या प्रॉब्लम है। साथ में ही जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं किसी करेक्शन को करने के लिए, किसी चीज़ को मॉडिफिकेशन करने के लिए, वो भी आपको कॉल के दौरान ही बता दिया जाता है। तो मेंबर अगर पूरी तरह से एक कॉल के अंदर सेटिस्फाई हो जाता है, यही मेरी कोशिश रहती है और इस कोशिश में मैं अपने अनुभव से काम करता हूं। अनुभव ये है कि सामने वाला पर्सन क्या सवाल पूछेगा ये मुझे पता है, सामने वाले पर्सन को कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है ये मुझे पता है, कंपनी उससे क्या क्वेश्चन करेगी ये मुझे पता है। तो सारी ही चीज़ें मैं उन्हें पहले ही एडवांस में ही बता देता हूँ, ताकि मेंबर को बाद में ऐसा ना हो कि हमें ये क्या करना होगा, वो क्या करना होगा। सारी चीज़ें मैं चैट के अंदर बताता जाता हूँ कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी होगी, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, कंपनी ये कहेगी, कंपनी ऐसा कहे तो क्या कहना है, कंपनी वैसा कहे तो क्या कहना है। सारे सीक्वेंसेस को मैं आपको एक ही कॉल में बता देता हूँ। लगभग 20 मिनट्स की कॉल होती है। अगर आपको 20 मिनट्स की कॉल में समझ आ जाता है तो ठीक है, वरना हम कॉल को एक्सटेंड कर सकते हैं। कॉल एक्सटेंड करके आपको अच्छे से सेटिस्फेक्शन हो जाए उसके बाद ही कॉल एंड होती है। ये सिर्फ एक कॉल नहीं है, इसके तरह ही मैंने लगभग 60-70 कॉल्स और की हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको सारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग ये इस तरह से मिल जाएगी। ये वाली जो कॉल है ये 7 जनवरी की कॉल है, रीसेंट कॉल है। अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये 11 जनवरी को बना रहा हूँ। आपको मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कंसल्टेशन लेंगे तो आप एक जेन्युइन कंसल्टेशन लेंगे, आपको जेन्युइन एडवाइस मिलेगी, आपको जेन्युइन सर्विस मिलेगी। इसी चीज़ को शोकेस करने के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ में ही अगर आपको फ्री जानकारी चाहिए हो तो कैसे मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट में जो आपके काम की जानकारी है, जैसे रिजेक्ट हो रहा है तो रिजेक्ट में क्या क्यों हो रहा है, अगर एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट कैसे करना है, सारी फ्री जानकारियाँ आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिली हुई हैं। इस यूट्यूब पे भी जो जानकारियाँ हैं ये मैंने जो पीएफ का काम किया है उसके बेस पे ही जानकारी है, कोई ऐसी फर्जी जानकारी नहीं है। एक्चुअल जानकारी जो एक्चुअल काम करता हूँ उसके बेस पे ही आपको यहाँ पे सारी मैंने जानकारियाँ दी हुई हैं। आप इन्हें देख के भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज बेटर होता है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन ले तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं यहाँ आपको ऑफर करता हूँ कि आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करिए। साथ में ही अगर आपको पीएफ कंसल्टेंट बनना हो, मेरी तरह से पीएफ का काम करके अर्निंग करनी हो, या फिर आपको आसपास के लोगों की मदद करने के लिए पीएफ का काम सीखना हो, जैसे बहुत सारे लोग सुपरवाइज़र होते हैं, अगर वो पीएफ का काम सीख लेंगे तो जो उनके अंडर में लोग आते हैं उनको वो सही तरह से गाइड कर सकते हैं। तो ये गाइडेंस करने के लिए अगर आप सीखना चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। इसमें स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आप देख सकते हैं। साथ में ही अगर आप कंपनी का काम करना चाहें तो कंपनी के काम करने के लिए अलग कोर्स बना है, जिसमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेके उसके बंद करने तक कैसे पीएफ ईएसआई का काम किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर पता चलेंगी। इसको आप चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी वो भी यहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके टोटल 10 चैप्टर हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आशा करूँगा जितनी जानकारी मैंने दी है आप सेटिस्फाई होंगे। आप अगर सेटिस्फाई हैं तो मेरे से कंसल्टेशन बुक कीजिए या फिर सीधे तौर पे क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। सारी चीज़ें मैंने आपको अवेलेबल करी हैं, आप चाहें तो फ्री में जानकारी देख लीजिए, आप चाहें तो पर्सनली कांटेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।